हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में भी ट्रेवल कर रहा है। निफ्टी को आप देखेंगे 500 से 600 पॉइंट का जो ये रेंज क्रिएटेड है, 24,500 से लेके 25,100 इसी के बीच में ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे 19 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेवल किया है। सो अभी भी ये कंसोलिडेशन रेंज अभी क्रिएटेड है और कहीं भी मार्केट डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, ना ऊपर के साइड ये लेवल ब्रेक हो रहा है ना नीचे के साइड। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है और हमें वेट करना पड़ेगा पेशेंसली कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर मार्केट का डायरेक्शन अगर पता करना है तो हमें देखना होगा, मार्केट को फॉलो करना होगा। यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रेडिक्शन यहाँ पे लगता नहीं है और जब भी ऐसे बड़े रेंजेस क्रिएट हो जाए तो सेलर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे दिन इस जोन में मिलेंगे आपको जहाँ पे सेलर्स कंफर्टेबल जोन रहेगा। छोटे मोटे कहीं मूव्स जरूर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनरेट हो रहे हैं, उसी में ऑप्शन बायर्स को कुछ अगर पॉइंट मिल रहा है तो उसे कैप्चर करना होगा। अदरवाइज रिस्क काफ़ी डिफाइंड रखना होगा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। आज के दिन देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इमीडिएटली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद से फिर से मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया फर्स्ट हाफ में यहाँ पे मार्केट ने और उसके बाद से कंसोलिडेट किया मार्केट। एक रिट्रेसमेंट के बाद देखेंगे सेकेंड हाफ में एक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला और थोड़ा सा जो रीएडजस्टमेंट हुआ है पोजीशंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे कॉल सेलर्स यहाँ पे जो एक्यूमुलेट थे 24,800 24,750 के लेवल पे 700 के लेवल पे, उनको अपना पोजीशन रीएडजस्ट करना पड़ा और उसके वजह से एक फास्ट मूव यहाँ पे जनरेट हुआ। एक मोमेंटम ट्रेड परफेक्टली यहाँ पे मिला यहाँ पे और फर्स्ट हाफ में एक्चुअली यहाँ पे भी मोमेंटम ट्रेड मिला था, लेकिन आप देखेंगे प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डीके था। और आज के दिन स्ट्रेट तीसरे दिन भी आप देखेंगे यहाँ पे विक्स में एक फॉल आया, उसके वजह से इमीडिएटली आप देखेंगे मार्केट ज़्यादा निगेटिव नहीं आया था, नॉर्मली जस्ट रिट्रेस कर रहा था या होल्ड कर रहा था, लेकिन प्रीमियम्स देखेंगे शार्पली डीके हो गए थे। सो ये चीज़ मैं कल ही के वीडियो में आपको बताया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि विक्स सडनली फॉल होगा 4%, 5%, 3%, ऐसे अगर सडन फॉल आता है विक्स में देन डेफिनेटली टाइम डिके काफ़ी फास्ट होता है और वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन बायर को ज़्यादा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ना करे और हो सकता है प्रीमियम में डीके काफ़ी फास्ट मिले और एग्जैक्टली वही चीज़ देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ दिखाया, यहाँ पे नॉर्मल रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन आप प्रीमियम में देखेंगे इवन एट द मनी के प्रीमियम्स में भी काफ़ी शार्पली वहाँ पे डिके हुआ था। हाँ, सेकेंड हाफ में जैसे ही मार्केट यहाँ फिर से स्ट्रेंथ दिखाया वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जरूर जनरेट हुआ था और इस फास्ट मोमेंटम का रीज़न यही है कि जो लोग भी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किए, कॉल साइड कॉल सेल किए, वहाँ पे उनको फिर से जैसे ही मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा उनको अपना एसएल लेना पड़ा या फिर अपना पोजीशन रीएडजस्ट करना पड़ा। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे एक शार्प एक रैली देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे 24,800 का लेवल ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद से फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और सडनली यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया और अभी जो मार्केट ट्रेवल कर रहा है आप देख सकते हैं 24,750 के आसपास फिर से यहाँ पे मार्केट आ चुका है। तो एक रैली तो इनिशिएट हो रहा है, कई सारे दिन ऐसा हमने इस रेंज में देखा जहाँ पे इनिशिएट हो रहा है मार्केट कहीं डायरेक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद से रेंज काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे सेलर्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट को साइडवेज रखने में अभी सक्सेसफुल हो जा रहे हैं और अब फिर से देखेंगे यहाँ पे मार्केट को फिर से यहाँ पे इसी रेंज में लाके खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये रेंज ब्रेक जब तक नहीं होता है हमें एक क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा और हो सकता है कोई फंडामेंटल न्यूज़ या फिर कुछ भी फंडामेंटल्स ऐसा आता है जिससे मार्केट में एक डायरेक्शन डिफाइन हो सकता है, देन हो सकता है हमें एक क्लियरिटी आए मार्केट में। और कल आरबीआई पॉलिसी भी रहने वाला है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस भी हो सकता है इनिशियल आवर में रहे मार्केट और उसके बाद से अगर मार्केट कहीं डायरेक्शन लेता है देन हमें एक क्लियरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन अभी भी बना हुआ है और इस जोन में अभी ऑप्शन बाइंग में काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क में नहीं जा सकते हैं। अगर कहीं क्लियर साइन दिखता है, कहीं क्लियर इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं जैसे आज के दिन हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग स्विंग बना, उसके बाद से जैसे ये डिफाई हुआ एक मोमेंटम ट्रेड आप बोल सकते हैं इस कैंडल से अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक टारगेट मिला होगा। अदरवाइज सेकेंड टारगेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिला होगा। एक कंसोलिडेशन के बाद से जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, एक इंट्राडे रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएटेड था और इंट्राडे रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सो अभी हमें ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट्स कैप्चर करने होंगे, जहाँ भी हमें कन्फ्यूज़न लगे वहाँ पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना होगा। अभी के लिए आप देखेंगे एक फिर से रेंज क्रिएट हो गया और इस जोन में कहीं मार्केट ओपन होता है देन डेफिनेटली कन्फ्यूज़न रहेगा। यहाँ पे 24,880 और यहाँ पे आप देखेंगे 24,750, इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेवल करेगा तो ऑप्शन बायर्स को यहाँ डिफिकल्टी होगा और हो सकता है कुछ क्लैरिटी ना आए। तो यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा जब तक मार्केट कहीं फिर से कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता, तब तक यहाँ पे ट्रेड लेना काफ़ी रिस्क
रिस्की हो जाता है और यहाँ पे छोटे रिस्क में ही ऑपरेट करना होगा अभी। अदरवाइज जिस हिसाब से अभी प्रीमियम डिके हो रहे हैं उसमें हो सकता है ऑप्शन बायर्स को लॉसेस लेने पड़े। तो थोड़ा सा अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट यहाँ पे सेलिंग सिंग डिफाई हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट जरूर कैप्चर करने को मिला होगा। सेकेंड हाफ में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 बजे के आसपास जो ब्रेकआउट मिला, इस पे यहाँ पे एक अच्छा टारगेट डेफिनेटली यहाँ कैप्चर करने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के पोजीशन क्रिएट हो चुके थे और वो जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से देखेंगे फिर से स्लो एंड स्टडी यहाँ पे सेलिंग आया और मार्केट अभी भी 81,500 के आसपास ही ट्रेवल कर रहा है। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट के लिए है वो 8800 का लेवल है नीचे की साइड, और ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हैं 82,500 से 600 के बीच में, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ये लेवल। तो जब तक मार्केट इन लेवल्स को नहीं ब्रेक करता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट मिलेगा और हमें छोटे टारगेट्स पे यहाँ पे फोकस करना होगा। बड़े टारगेट्स यहाँ से कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी रह सकता है मार्केट में। सेलर्स जोन जब भी ऐसे चलेंगे, जब भी ऐसे लॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन क्रिएटेड रहेंगे, वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी और ऐसे जोन से हमें बचना है। कोशिश करना है कि यहाँ पे जितने मिनिमम रिस्क में हम ऑपरेट कर पाएँ उतना हमें कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज जब भी हमें मार्केट में क्लियरिटी मिले, रेंज ब्रेकआउट मिले, उसके के बाद से हम एक क्लियर मार्केट में हो सकता है कुछ अपना रिस्क इंक्रीज़ करें। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रह के चलने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे यहाँ पे 2000 के आसपास एक कंसोलिडेशन रेंज क्रिएटेड है और मार्केट ऑलमोस्ट 25-30 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं 1-2 हज़ार के लेवल, तब तक हमें बड़े पिक्चर्स नहीं समझ में आएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन एक्चुअली कहाँ रहने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी में फिर भी आप देखेंगे एक पॉजिटिवनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेडिंग रेंज है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हायर एंड पे अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास से यहाँ ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ से अगर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आता है या फिर कहीं ब्रेकआउट्स मिलते हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पे लार्जर टारगेट्स यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। वो हो सकता है 1-2 दिन में ना हो, लेकिन मंथली बेसिस पे देखेंगे तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे टारगेट्स देखने को मिले अगर ऊपर के साइड यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो। लेकिन कुछ भी हमें यहाँ एज्यूम करके चलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करे या फिर सेलर बाउंड रेंज में चले, हमें ज़्यादा प्रेडिक्शन पार्ट पे नहीं बिलीव करना चाहिए। जो भी होगा चार्ट्स पे हमें दिख जाएंगे और सिंपली अगर हम चार्ट्स को फॉलो करें तो हमारा काम वहाँ बन जाएगा, हमें कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी कैप्चर करने को मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्ट करके अगर हम कई बार अटेम्प्ट्स लेंगे और मार्केट उस डिफाइंड जोन में कहीं डायरेक्शन नहीं ले पाता है जिसमें हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें सिंपली मार्केट को फॉलो करना है, चार्ट्स को फॉलो करना है। जहाँ हमें लगेगा ब्रेकआउट्स होगा वहाँ पे हम एक्ट करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे कन्फ्यूजन जोन है वहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या फिर मिनिमम रिस्क में ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे अगर कुछ ट्रेड मिलते हैं तो वहाँ पे हम छोटे रिस्क में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।